यज्ञ हो तो धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी का स्थान दाहिने हो जाता है, क्योंकि उनके लिए जो आरक्षण सरकारी तरफ आरक्षण है भैया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसमें नारियों की प्रधानता ज्यादा दी गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज क्या हुआ, उसी समय इधर महाराज जी कहते हैं महात्माओं, आज जैसे देवी सती जी पास भोले बाबा जी के पहुंची तो भोले बाबा जी ने देवी सती जी को अपने सन्मुख आसन दे दिया, सामने वाले यानी गुरु माता बना दिया। आइए गुरु माता जी, कहाँ धर्म पत्नी थी, अब कहाँ आप गुरु माता हो गए। सन्मुख आसन दे दिया। सती जी जान गई भोले बाबा अभी भी पिछली बात भूले नहीं। लेकिन फिर भी सती जी ने क्या किया, भोले बाबा से कहा, भोले बाबा कहा कहो देवी, कहा अब मैं आपके प्रभु रामचंद्र जी की कथा को सुनना चाहती हूँ। अब मैं आपके प्रभु राम जी की कथा को सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा जी ने कहा ठीक है देवी सती, मैं आपको राम कथा जरूर सुनाऊंगा। आज भोले बाबा जी सती जी को राम कथा सुनाने के लिए मंगलाचरण कर ही रहे थे। भोले बाबा जी सती जी को कथा सुनाने जा रहे थे, तब तक क्या हुआ, सती जी कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठी, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगा। कब कैसे लगे, सती जी की दृष्टि कहाँ पहुंच गई मालूम, सती बिलो के व्योमा विमाना। सती जी ने देखा आसमान में बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, आसमान में बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। सती जी ने देखा, अब इसका मन कथा में नहीं लगा। अब जब भोले बाबा जी से पूछने लगे, भोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, तब भोले बाबा ने कहा देवी सती जी, अरे आप कथा सुनने के लिए आई हो, आप कथा सुनाओ, विमान के चक्कर में कहाँ पड़ी। तो कहा भोले बाबा आप तो हमारे घर के कथावाचक हो और कथा आज नहीं कल भी सुन लूंगी, लेकिन पहले यह बता दो कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, पहले कृपा करके एक बात बताओ। तो कहा ये विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? कहा तुम्हारे पिताजी महाराज दक्ष प्रजापति जी एक यज्ञ करवा रहे हैं और उसी में सभी ये देवी देवता जा रहे हैं। तो कहा सभी देवी देवता जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? कहा एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी थी और जिसमें सबने उनको प्रणाम किया, हमने प्रणाम नहीं किया, तभी से वो हमसे दुश्मनी मानते हैं। आज महाराज जी कहने लगे महात्माओं, ब्रह्म सभा हम सब दुख माना तही अज हो के अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में सबने प्रणाम किया, हमने प्रणाम नहीं किया, तभी से वो हमसे पैर मानते हैं, दुश्मनी मानते हैं। इधर क्या हुआ, आज उसी समय क्या हुआ, आज कहा भोले बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा देवी सती, अरे वैसे पुत्री को अपने मायके पर बहुत ज्यादा बल होता है, लेकिन इस समय तुम्हारा मायके में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी चल रही है और अगर तुम जाओगी तो जाने में भलाई नहीं होगी। इधर भोले बाबा जी ने बहुत समझाया देवी सती को, आप मायके मत जाओ। माताओं बहनों, एक बहुत बढ़िया शिक्षा लीजिए आप कथा में। जो भी माताएं बहनें अपने पति देवता का कहना नहीं मानती हैं, उनको वैसे ही हानि होती है जैसे सती जी को हुई।
क्यों? क्योंकि पति ही सब कुछ बताए गए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति बलमा। आज देवी सती जी ने क्या किया? भोले बाबा जी का कहना नहीं माना। कहा भोले बाबा आपकी अनुमति नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेली ही चली जाती हूँ। भोले बाबा जी जान गए अब सती जी मानने वाली नहीं है। हुई है सोई जो राम रचिराखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हुई है वह जो राम रचिराखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अब सती जी मानने वाली नहीं है। उसी समय भोले बाबा जी ने सती जी को विदा कर दिया। बढ़िया नांदिया पर बिठा करके आदेश किया, नंदी। जैसे ही नांदिया को बुलाया भोले बाबा जी ने, नंदी। नांदिया तैयार। कहा देवी सती जी को बिठा करके और इनको पीहर में पहुंचा। आज नांदिया बैठा करके देवी सती जी को मायके में चला। देवी सती जी मायके में जाए नहीं। देखो माताएं बहनों को मायके पर बड़ा बल होता है, पीहर पर। आज देखो बातें न करो, आप लोग बातें करने लगते हैं, हम कथा भूल जाते हैं। हाँ, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जो भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, अब कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब वैसे ही बैठ जाएंगे। हाँ, अब तो बहुत जगह खाली पड़ी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो सब बैठ, जो आते जाएंगे वो ऐसे बैठते जाएंगे। जिसको बैठना है वो अपने आप श्रोता अपने आप अपनी जगह बना लेते हैं, हमें मालूम। नीरवार कंठा चौक में भी कथा चल रही थी, तो वहाँ यहाँ तक बहुत जगह है, वहाँ तक कुछ भी जगह ही नहीं थी। और हमें मालूम था, हमें कहा जहाँ एक भी श्रोता नहीं आएगा। और जहाँ आपकी इस भीड़ से तिगुनी भीड़ इससे, अब बिल्कुल कम जगह में लेकिन पूरा भरा हुआ नजर आ रहा था। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमें मालूम है जो अगर कथा का प्रेमी होगा तो वो अपने आप अपनी आसन अपना खुद ही बना लेगा। आज महाराज जी कहते महात्माओं, इधर क्या हुआ? आज देवी सती जी अपने मायके में चली। मन में सोच रही है, बड़ी प्रसन्न है कि मायके में जाऊंगी, हमारी बहनें मिलेंगी, उनसे अपना हाल चाल पूछूंगी, मैया मिलेंगे, उनसे हाल चाल पूछूंगी। बड़ा खुश हुई के जाए मायके। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले इनकी मुलाकात हो गई इनके पिता दक्ष प्रजापति जी से। आज जब भोले वाले का नाश्ता की व्यवस्था है, हाँ प्रसाद ले आखिरी। आज क्या हुआ? सती जी बड़ी खुश होकर के जा रही है कि हमारी बहनें मिलेंगी। अपने सपने की बात, अपने दिल की बात अपनी बहनों से कहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले नंबर मिल गए पिताजी। तब पिताजी, सती जी ने सोचा पिताजी अभी हमारे हमको प्रणाम करेंगे, हालचाल पूछेंगे, और बिटिया हालचाल बढ़िया। लेकिन आज दक्ष प्रजापति बोले तक नहीं। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जी को देख करके और क्रोधित हो गए, मुंह फुला करके अपना चेहरा घुमा लिया, कुछ भी नहीं बोले। मन में सोच रहे हैं कि देखो इनको बुलावा भी ना, ही कोई कार्ड ना ही कोई बुलावा, कुछ भी नहीं भेजा गया, लेकिन फिर भी ये बिना बुलाए आ गया। इधर खाली भैया लोग, माता का हृदय तो ऐसा होता है कि संतान कितना भी घृणित कार्य क्यों न करे, लेकिन माता कभी बुरा नहीं सोचती। सादर भले ही एक माता,
भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पीछे निकल जाओ यार, आज खाली जो माता थी उन्होंने तो हालचाल पूछा, और बिटिया हालचाल भैया भैया ठीक ठाक। और जो इनकी बहनें थी जिनको अपनी बहन पर बल था कि बहनों से हालचाल पूछूंगी, तो बहनें इनकी मजाक बना रही हैं। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मजाक बना रही। देखो इनको कोई कार्ड भी नहीं भेजा गया, अब बूढ़े नाम दिया पर बैठ के आई। अरे रिक्शा ही कर लिया होता भैया, भैया रिक्शा लगा तैयार है, वो भी नहीं, बूढ़े नाम दिया पर बैठ के आई। हंसी मजाक बना रही। सती जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो यज्ञशाला में देखना चाहिए क्या दशा है। तो यज्ञशाला में देखा गया सभी देवी देवताओं को स्थान दिया गया। जैसे भोले बाबा जी को स्थान दिया गया, भोले बाबा बैठे। भागवत भगवान को स्थान दिया गया, भागवत भगवान बैठे। नवग्रह भगवान को स्थान दिया गया, नवग्रह भगवान बैठे। सभी देवी देवताओं का स्थान होता है और उनमें उनको आवाहन किया जाता है कि महाराज ये 7 दिवसीय अनुष्ठान है, इसमें आप महाराज जी आइए और प्रसाद प्राप्त करिए। लेकिन सबको स्थान दिया है आचार्य जी ने, लेकिन भोले बाबा जी का कहीं पर कोई स्थान ही नहीं है, कोई भाग नहीं है। सती जाय देखा तब जागा, अब कतहुन देख शंभु कर भागा। सती जी ने जाकर के देखा कहीं पर भी शंभु भोले बाबा का भाग नहीं है, कोई भोग कोई प्रसाद दिया ही नहीं भोले बाबा जी को। अब सती जी को क्रोध आ गया, क्योंकि माताएं बहनें अपना अपमान सह सकती हैं, लेकिन अपने पति देवता का कहीं पर अपमान हो इनको कदापि स्वीकार नहीं है। सुशील दादा, हम तुम्हारी बुराई करें कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने करें कोई बात नहीं, अगर हम इनके सामने करें तो बहुत बुरी बात। बोलिए गोविंद भगवान की। आज कोई भी माताएं मैंने अपने पति देवता की बुराई नहीं सह सकती। आज उसी समय क्या हुआ, आज मैया सती जी को क्रोध आ गया और मैया सती जी ने कहा अय सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, सही सुनी शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। ऐ सभासदों सुनिए, जिन्होंने भी हमारे भोले बाबा जी का अपमान किया है, अभी मैं श्राप दे दूंगी वो भस्म हो जाएगा। आज सती जी को क्रोध आ गया। कहा इस यज्ञशाला का आचार्य कौन है, कौन पूजा पाठ करवा रहा है? तब यज्ञशाला के आचार्य को मालूम, भृगु जी महाराज। आज भृगु जी आचार्य थे। कहा तुमने बताओ सभी देवी देवताओं को स्थान दिया और हमारे भोले बाबा जी का कहीं पर कोई स्थान ही नहीं। जाओ अभी श्राप दे दूंगी, तुम भी भस्म हो जाओगे। क्योंकि भैया जो भी पूजन का कार्य होता है, अगर कोई आचार्य पूजन के कार्य में त्रुटि करता है तब यजमान को दोष नहीं लगता है, वो आचार्य को दोष लगता है। क्यों? क्योंकि यजमान तो बेचारा अज्ञानी बनकर के पूजन करवा रहा है, आपके ऊपर आस्था रख करके पूजन करवा रहा है। अगर आप उसमें त्रुटि करते हैं, कमी करते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कुछ दान दाताओं की सूची अच्छा सुन लो। 51 मुद्रा अंचल कुशवाहा, 50 मुद्रा अजय मोबाइल मिस्त्री भिखारी, 101 मुद्रा सत्येंद्र कुमार पांडे जी की तरफ से, 51 मुद्रा
कमलेश प्रजापति जी की ओर से 51 मुद्रा इच्छाराम कुशवाहा जी की ओर से, 11 मुद्रा सूरज बिस्कुला से, 11 मुद्रा शिवम पाठक बिस्कुला से और 11 मुद्रा राजन कुशवाहा जी की तरफ से, 11 मुद्रा साजन कुशवाहा, वाह भाई, राजन कुशवाहा और साजन कुशवाहा और 21 मुद्रा सियाराम शर्मा जी की तरफ से और 21 मुद्रा ईश्वर चंद्र बिस्कुला से, 51 मुद्रा हेमराज कुशवाहा जी की तरफ से, 10 मुद्रा रोहित भारमपुरबा से, 21 मुद्रा श्याम जी कुशवाहा जी की तरफ से। आज भक्तों ने अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, भगवान भक्ति प्रदान करे और समस्त दानवी इसी प्रकार से धर्म के कार्यों में बने रहे, यही शुभकामना। आज क्या हुआ, देवी सती जी अब मन में पछता रही है कि अपने हमने पति का कहना नहीं माना और यहाँ आकर के आज अगर हमने अपने पति का कहना मान लिया होता तो शायद ये हमको अपमान नहीं सहना पड़ता और अपने पिता को धिक्कारा है। ऐ पिता दक्ष, श्री अग्निदेव की गोदी में और ये सती सत्य पर जाती है। ऐ पिताजी, श्री अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है और बाप की कुटिल करतूतों पर, बाप की कुटिल करतूतों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। श्री अग्निदेव की गोदी में और ये सती सत्य पर जाती है और बाप की कुटिल करतूतों पर और बेटी बलिदान चढ़ाती है। आज उसी समय सती जी ने क्या किया, कुछ लोग कहते हैं सती मैया हवन कुंड में कूद गई, लेकिन भैया जो संसार भरे की माता हो, संग सती जगजननी भवानी, जो संसार भर की माता हो परीक्षित जी, क्या उन्हें अग्नि देवता जला सकते हैं? नहीं जला सकते। अरे जो सबकी माता है उनको अग्नि देवता कैसे जला सकते हैं? सती जी ने स्वयं अपने शरीर में भी, हमारे भैया शरीर में भी अग्नि देवता है भाई, हमारा शरीर ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है, क्षिति जल पावक, पावक माने अग्नि, तो हमारे शरीर में भी अग्नि होती है। सती जी ने अपने शरीर से, जिसको कहते हैं योगाग्नि, क्या होता है, शरीर में अग्नि के कई तत्व हैं, एक होता है योगाग्नि, एक होता है जठराग्नि। जठराग्नि जो है वो भोजन को पचाने में कार्य करती है। जठराग्नि, चाहे जितना तुम गर्म भोजन प्राप्त करो, गर्म खाओ, लेकिन जब पेट में जाएगा तब वो ठंडा हो जाएगा, और चाहे जितना आप ठंडा भोजन करो, जब पेट में जाएगा वो गर्म हो जाएगा। ये किसका कार्य है? ये जठराग्नि का कार्य है, ये जठराग्नि का कार्य है। आज सती जी ने अपनी योगाग्नि को प्रकट किया। असकहि योग अग्नि कंजारा और भयउ सकल मख हाहाकारा। आज सती जी ने योग क्रिया के द्वारा अग्नि देवता को प्रकट किया और उसी अग्नि कुंड में सती मैया ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मरते मरते सती जी ने एक वरदान मांगा भगवान से, हे प्रभु, अगर हमने कोई पुण्य किया हो, अगर आप हमारी पुण्य से प्रसन्न हो, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमको यही दीजिए कि हमारा जब भी जन्म हो हमारे पति भोले बाबा हो, हमारा जहां भी विवाह हो हमारे पति भोले बाबा बने। आज वही सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। सती जी ने मरते समय भोले बाबा जी को मांग लिया।
इधर जब भोले बाबा जी को मालूम हुआ कि देवी सती जी अब नहीं रही, तो भोले बाबा जी को बड़ा क्रोध आ गया। भोले बाबा जी ने क्रोध के मारे अपनी जटाओं को भूमि पर पटका। जैसे जोरदार जटाओं को पटका भूमि पर, उसी समय एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ और वीरभद्र से कहा, जाओ दक्ष प्रजापति जो घमंडी है वो यज्ञ करवा रहे हैं, उनके यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया और देखा तो यज्ञ का विध्वंस करने लगे वीरभद्र। भृगु जी ने कत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। भृगु जी ने इन्होंने क्या किया, राक्षसी को एक ही बार दबोच और हवन कुंडम स्वाहा। भृगु जी बड़ा लंबी आचार्य जी की रहा दाढ़ी, तो भृगु जी की दाढ़ी नोच और हवन कुंडम स्वाहा। भैया आज क्या हुआ, इधर भोले बाबा भी मारे क्रोध के आ गए और जो घमंडी दक्ष प्रजापति घमंड के मारे हर बार उन्हें मेमे करते थे, आज उसी समय भोले बाबा जी ने मारे क्रोध के, भोले बाबा जी ने दक्ष प्रजापति जी के शीश को काट दिया। जब शीश को काट लिया, आज घमंडी दक्ष का घमंड चूर हो गया और उन्होंने भोले बाबा जी की प्रार्थना की, भोले बाबा अरे यही तो तंत्र है, यही तो मंत्र है, यही तो तंत्र है, यही तो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेगी सारी। हम भोले बम भोले बम बम बम, हम भोले बम भोले बम भोले बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी भोले कभी शंभु कभी मोहहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, प्रभो मनमथारी, प्रभो मनमथारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, जपते रहो जब तक दम में दम। और जो भी जिसके घर में दुख तकलीफ होती है, इस मंत्र के जाप करने से सारे कष्ट सारी व्याधियां हर जाती हैं। ताली बजाते हुए हमारे साथ जय जय श्री राधे। सब लोग हाथ ऊपर उठाएंगे भैया, सबका अपने अपने पड़ोसी कसम है और हाथ